बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का प्रैक्टिकल है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड इनसॉल्युबल स्टोन बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। कि इरेगुलर शेप्ड इनसॉल्युबल स्टोन है, एक स्टोन है जो कि वाटर में सॉल्व नहीं हो सकता, डिज़ोल्व नहीं हो सकता, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से और उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में किया यह जाता है कि ये एक मैस मेजरिंग डिवाइस है, इसके साथ मैस अटैच किया जाता है जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और करते क्या है कि ये एक बीकर में पानी लेते हैं और इस टब को या बीकर को कंप्लीट फिल कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी डालें तो वो एक और टब में आके गिरे। और इसमें इसको जब डिप डाउन किया जाएगा, सबमर्ज किया जाएगा, फुली मर्ज किया जाएगा, तो ये क्या होगा, इतने जितने हिस्से में ये स्टोन आएगा उतने हिस्से में पानी जो है वो यहाँ से इस टब में आ जाएगा। तो जितना पानी इसमें आया है उसका वेट मेजर करें, जितना वेट आएगा उसकी इक्वल फोर्स इसके ऊपर लग रही होती है, उसको आप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और फिर उसकी मदद से वॉल्यूम भी फाइंड किया जा सकता है। तो मज़ीद जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके पीबीएम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको देखने के लिए आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखें। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट मेथड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, या जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, ये बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। कैसे? बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस व्हेन फुली सबमर्ज्ड, जैसा कि आपको पीछे बताया था। और वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वो एग्जैक्टली इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डेंसिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। डेंसिटी क्या है और उसका एसआई यूनिट लिखें। तो डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होता है डेंसिटी के, यानी कि रो इक्वल टू m/v, और इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, या उसको हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई मस्ट द स्टोन बी इनसॉल्युबल एंड नॉन पोरस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इनसॉल्युबल एंड नॉन पोरस, इनसॉल्युबल यानी कि सॉल्व ना होता हो और उसमें कोई सुराख ना हो, सॉलिड हो वो बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि इनसॉल्युबल इस वजह से कि स्टोन अगर डिज़ोल्व हो जाएगा तो मैस और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा उसका, जिसकी वजह से इनकरेक्ट डेंसिटी आएगी। और नॉन पोरस किस वजह से, अगर स्टोन वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका वॉल्यूम जो है उसमें वाटर वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्चुअल रीडिंग आएगी कैलकुलेट करते वक्त वो रॉन्ग आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट फाइंड्स द मास ऑफ ए स्टोन टू बी 75 ग्राम, वाटर लेवल इन ए सिलेंडर राइजेस फ्रॉम 30 क्यूबिक सेंटीमीटर टू 55 क्यूबिक सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी। कि एक स्टूडेंट है वो मास फाइंड करता है स्टोन का 75 ग्राम, वाटर लेवल जो है सिलेंडर का वो राइज करता है 30 से 55 क्यूबिक सेंटीमीटर, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मास जो है स्टोन का m 75 ग्राम, वाटर लेवल सिलेंडर का 30 से 55 तक जाता है, यानी कि ये हमारे पास वॉल्यूम आएगा 50 - 30। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम है? वाटर लेवल इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, एक चीज़। दूसरा, आपने साथ यूनिट देख लेना है, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का यूनिट है तो क्यूबिक सेंटीमीटर भी वॉल्यूम का ही यूनिट होता है। सेंटी क्या है, प्रीफिक्स है इधर। तो 50 - 30 25 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है रो, तो रो इक्वल टू m/v वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 75 डिवाइडेड बाई 25, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू कन्वर्ट द डेंसिटी फ्रॉम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर था फॉर एग्जांपल, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। एम मैस ग्राम में दिया गया है, V1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, V2 क्यूबिक सेंटीमीटर में, V इक्वल टू V1 माइनस V2 करेंगे यानी कि 85 माइनस 40 तो वो आ जाएगा 45, और फिर रो इक्वल टू M ओवर V यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तो डेंसिटी आ जाएगी 2.67। तो यहाँ तक हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो PBA में क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। मज़ीद अगर आप पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, या आपकी बुक के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। थैंक यू।